नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 20 दिसंबर 2021 का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स। साथियों, मैथमेटिक्स से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पेपर में, सभी क्वेश्चनों को आज इस वीडियो में करेंगे। इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, सामान्य हिंदी, संस्कृत, बाल विकास पर्यावरण अध्ययन यानी इन्वायरमेंट स्टडी से संबंधित जितने भी वीडियो हैं हम सभी को बना चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है 101 और 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्या हैं। साथियों, अभाज्य संख्याओं के बारे में पूछा गया है। साथियों, इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी 14 अभाज्य संख्याएं हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है -5/6 और 3/8 के बीच एक परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या के बारे में पूछा गया है। ये नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 32 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी ये आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी 1/3। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में ये सवाल दे रखा है, यदि 504 को 2 की पावर p इंटू नहीं है, सॉरी, x 3q इंटू है ये, यानी ये लिखा हुआ है 2 की पावर p इंटू 3 की पावर q इंटू 7 की पावर r है, तो 2p + q - r का मान क्या होगा। साथियों, इसे सवाल सॉल्व करने पर इसका सही आंसर 33 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इसका सही आंसर 7 आएगा। साथियों, अगर आपका कोई सवाल सॉल्व नहीं होता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें, जिससे हमें पता चल सके कि आपका ये सवाल नहीं हो रहा है, तो हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ला सकें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में ये दे रखा है, आपको सवाल दे रखा है, ये सवाल आपको सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर क्या होगा। 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी 50 इसका आंसर आएगा। इसे क्लियर लिख देता हूँ। ये आपका क्यू रूट दे रखा है 8 की पावर 4 इंटू क्यू रूट दे रखा है 125 का स्क्वायर डिवाइड √4 की पावर 3 के बराबर है। इसका सही आंसर हो जाएगा सॉल्व करने पर 50। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है, दो संख्याओं का एलसीएम और एससीएम यानी लासापा और मासापा 1485 और 33 है। यदि उनमें से एक संख्या को 31 से भाग दिया जाए तो भागफल 9 और शेषफल 18 है। दूसरी संख्या क्या है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 35 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी 165। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है, यदि 26, 24, 56 और 49 में से प्रत्येक में से x घटाने पर इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपाती हैं तो 2x - 6/2 का मान क्या है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 36 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 11 हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, यानी 11 आंसर आएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है, x² + 7x + 12 और x² - 5x - 36 में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 4 ऑप्शन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी x + 4। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है, यदि 4 - के 2 कोष्टक में x - 4/3 = 1/2 कोष्टक में 2x + 5 है तो 2x + 1/2 का बराबर है। ये 4 ऑप्शन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 38 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इसका सही आंसर
3 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा इसमें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में ये सवाल दे रखा है आपको, इसे सॉल्व करने पर a प्लस बी माइनस सी का मान क्या होगा, यानी इसका मान ज्ञात करना है। a प्लस बी माइनस सी का मान ज्ञात करना है। साथ ही इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा यानी 13 आंसर आएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है, यदि x प्लस वाई इक्वल टू 3 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 29 है तो 1/x प्लस 1/y का मान क्या है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 40 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, -3/10। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है, एक बेलनाकार पाइप की वायु तथा आंतरिक त्रिज्याएं क्रमशः 16 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं। पाइप की लंबाई 63 सेंटीमीटर है। इसे बनाने में लगी सामग्री का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में है। तो पाई का मान दे रखा है 22/7। इसे सॉल्व करने के बाद इसका सही आंसर क्या होगा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 41 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 41 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी 6138 आंसर आएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है, समांतर चतुर्भुज आकृति के एक खेत की परिमाप 400 मीटर है तथा उसके एक विकर्ण की लंबाई 160 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में क्या है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 42 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी 9600। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है, किसी समलंब का परिमाप 188 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल 1625 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है तो इसकी असमांतर भुजाओं का योग है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 43 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी 58 सेंटीमीटर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में त्रिभुज दे रखा है। त्रिभुज एबीसी में AB इक्वल टू BC है। भुजा AC पर बिंदु D और E इस प्रकार हैं कि AD बराबर EC है। निम्न में से कौन सा सही है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 44 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी त्रिभुज ABE इक्वल टू त्रिभुज CBD। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है, n भुजाओं वाले एक सम बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 1800 डिग्री है। n प्लस 4/2 का मान है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 45 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी 8 आंसर आएगा इसका। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है, वह फलक ए के फलकों के शीर्ष तथा किनारों की संख्याएं क्रमशः x, 10 और 15 हैं। बहुफलक बी के फलकों के शीर्षों तथा किनारों की संख्याएं क्रमशः 12, y और 30 हैं। x प्लस y का मान है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 46 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी 27 आंसर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा है, त्रिभुज ABC में कोण B और कोण C के सम्मध्य भाजक D पर मिलते हैं। यदि कोण BDC इक्वल टू 120 डिग्री है तो कोण A इक्वल टू क्या होगा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 47 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी 24 डिग्री। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है, किसी समचतुर्भुज ABCD में BD एक विकर्ण है। यदि कोण ADB इक्वल टू 50 डिग्री है तो कोण DCB की माप है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 48 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी 80 डिग्री। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा है, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है। इसकी प्रायिकता क्या है कि उन दोनों पर आई संख्याओं का योग कम से कम 7 हो।
नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 49 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी 7/12। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा है, मान लीजिए कि निम्न आंकड़े का माध्य x है। ये आपको संख्या दे रखी हैं, इसमें माध्य दे रखा है x। यदि इन आंकड़ों में 6 को 19 तथा 13 को 31 विस्थापित कर दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों का माध्यक y है। 3x - y का मान क्या होगा। ये 4 ऑप्शन रखे हैं, 50 का सही आंसर आपको बताना है। 50 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 50 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर 28 आएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है, गणित के शिक्षक में जीन पियाजे के ढांचे को शामिल करने के लिए शिक्षक को सम्मिलित करना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 51 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए पर्याप्त मात्रा में हस्तकौशल सामग्री से कार्य करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी गणित पाठ्य योजना की विशेषता नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 52 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी यह छात्रों को तत्काल सुधारात्मक उपाय करने की आदत विकसित करने में मदद करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित के अध्यापक के प्रभावशाली लक्षण हैं। ए, विषय वस्तु में सक्षम और आत्मविश्वासी होना। बी, छात्रों को कार्यविधिक ज्ञान देने में योग्य हैं जिससे कि वे छात्रों को हल कर सके। सी, कक्षा में उद्दीपन वातावरण को स्थापित करता है जो कि अधिगम के लिए अनुकूल है। डी, नए गणितीय ज्ञान और प्रभावकारी अध्ययन योजनाओं का लगातार अनुसरण करता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 53 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी ए, सी और डी ऑप्शन इसमें सही होंगे। यानी आपका ए, सी और ऑप्शन नंबर इसमें डी इसमें सही होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षक के लिए उपयुक्त नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 54 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी औपचारिक कलन विधि का उपयोग। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है, अनुपात और समानुपात की कक्षा के बाद माध्यमिक विद्यालय के गणित के अध्यापक श्रीमान आलोक ने सोचा कि छात्रों की असमानुपाती सोचने की स्थिति को पहचानने की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए एक निदान परीक्षा का संचालन करना चाहिए। इस प्रकार की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए निम्न में से कौन सा प्रश्न अत्यंत प्रासंगिक है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 55 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी सीता और सुहा एक ही फार्म में मक्का बो रहे हैं। सीता ने 4 पंक्तियां और सुहा ने 6 पंक्तियां लगाईं। यदि सीता का मक्का 8 सप्ताह में तैयार हो जाता है तो सुहा का मक्का तैयार होने में कितना समय लगेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा है, यदि कोई शिक्षक गणित की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अंतर्मुक्त विवृतांत अवस्थाओं का प्रयोग करता है, यह तकनीक खालिस्तान को बढ़ावा देने में मदद करती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर क्या होगा, जिसमें ए, बी, सी विकल्प दे रखे हैं। इसमें ए में कहा है सृजनात्मक चिंतन, बी में कहा है अपसारी चिंतन,
सी में कहा है कक्षा में समानता अवसर और डी में कहा है अभिसारी चिंतन। निम्न में से कौन सा सही विकल्प है? नीचे 4 ऑप्शन रखें। क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 56 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी ए बी सी इसमें ऑप्शन सही होंगे, यानी ए बी और ऑप्शन नंबर सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित है? ए कहता है प्रत्येक गणितीय अवधारणा और अधिक गणितीय अवधारणाओं को उत्पन्न करती है। बी कहता है गणितीय विचार अमूर्त से मूर्त की ओर विकसित होते हैं। सी कहता है गणितीय विचार विशेष से सामान्य की ओर विकसित होते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 57 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें ए और सी ऑप्शन सही होंगे। इसमें आपका ए ऑप्शन और ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा, यानी प्रत्येक गणितीय अवधारणा और अधिक गणितीय अवधारणाओं को उत्पन्न करती है। सी गणितीय विचार विशेष से सामान्य की ओर विकसित होते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 ने पूछा है दिए गए आंकड़ों में केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में से कौन सा मान प्रभावित होगा जब एक या दो अत्यधिक बड़े या अत्यधिक छोटे मान बाकी के आंकड़ों के परिषद से बाहर हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 58 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी माध्य। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा है एक मेंडल विद्यालय की गणित की शिक्षिका ने अपनी ज्यामिति कक्षा में निम्न नीतियों का उपयोग किया। पहली नीति थी इसकी विविध कोणों को मापने के लिए वेज यानी पच्चड़ों के समूह का उपयोग, जो कि लगभग 15 डिग्री के हैं। सेकंड नीति थी इसकी विभिन्न कोणों के कटे हुए टुकड़ों को अतिछादित कर समान माप वाले कोणों को ज्ञात करना। तीसरी नीति थी इसकी एक सीधे रेखाखंड को मापने के लिए अलग अलग लंबाई वाली पेंसिलों का उपयोग करना। शिक्षिका द्वारा उपयुक्त शैक्षिक विधि का केंद्र है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 59 का ऑप्शन नंबर 14 सही हो जाएगा, यानी अमानक इकाइयों से मापन के क्रियाकलाप करना और उसके बाद मानक इकाइयों से परिचित कराना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा है प्रारंभिक विद्यालयों के गणित कक्षा में अधिगम के लिए क्रियाकलाप एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि ये कहता है क्रियाकलापों द्वारा व्यस्त करना गणितीय चिंतन और परिकलन प्रवाह के विकास को विकसित करता है। बी कहता है क्रियाकलाप छात्रों को अभ्यास के लिए प्रेरित करते हैं और शिक्षक द्वारा छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए एक साधन है। सी कहता है क्रियाकलाप शिक्षक को पाठ्यक्रम को समय से पूर्व करने में सहायता करते हैं। डी कहता है समय सारणी के बहुत सारे खाली कालांशों का उपयोग क्रियाकलापों के लिए किया जा सकता है। सही विकल्प का चुनाव करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 60 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें ए और बी ऑप्शन सही होगा। इसमें आपका ए ऑप्शन और ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा, यानी क्रियाकलापों द्वारा व्यस्त करना गणितीय चिंतन और परिकलन प्रवाह के विकास को विकसित करता है। बी क्रियाकलाप छात्रों को अभ्यास के लिए प्रेरित करते हैं और शिक्षक द्वारा छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए एक साधन है। साथियों गणित के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे इस वीडियो में सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।